कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले आसाम की इस पवित्र भूमि पर विराजमान मां कामाख्या के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी और श्री माधव देव जी को भी बहुत भक्ति पूर्वक स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रद्धेय गोपीनाथ जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये दोनों भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के समय में दिए गए दोनों महापुरुषों को मनपूर्वक नमन कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आसाम में आया हूं। अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी, जिन्होंने सराय घाट में मुगलों का बहादुर से सामना कर विजय प्राप्त की, और महान स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ जी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम है तो 270 करोड़ रुपए का लागत वाला कार्यक्रम। जिस प्रकार के मोदी जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उसमें 260 करोड़ का कार्यक्रम कोई बड़ी बात नहीं है। आसाम के अंदर मोदी जी ने 15 लाख करोड़ के विकास के काम कराए हैं। 15 लाख करोड़। विश्व के बड़े बड़े ब्रिज, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में आसाम को विस्तृत किया है। बहुत लिबरेटिव, आकर्षक औद्योगिक नीति लाकर, मेरी बात आसाम वालों याद रखना, अगले 5 साल में आसाम पूर्व भारत और पूर्वोत्तर का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। ये सबके कंपैरिजन में 270 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम, 174 बीघा जमीन का एक कार्यक्रम बहुत छोटा है, परंतु इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हेमंत जी ने बताया, 174 बीघा जमीन कांग्रेस के समय में घुसे हुए घुसपैठियों ने कब्जाई हुई थी। घुसपैठियों का यहां निवास हुआ करता था, जो हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा भूमि मुक्त कराई, उसमें से 174 बीघा भूमि है। और यहां से घुसपैठियों के निवास के कारण गुवाहाटी, आसाम और पूरे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि यही रोड पर से राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे जाने वाला है, और ये एक्सप्रेस वे आसाम के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की धोरी नस बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे के मुहाने पर एक घुसपैठियों का निवास आसाम के विकास के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करता था। और आज मुझे बहुत आनंद है कि जहां से सुरक्षा का चैलेंज हो रहा था, वही जगह पर सुरक्षा को चैलेंज को समाप्त करने वाली आसाम की 10वीं बटालियन का स्थापना होगा। जिस भूमि पर से हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी, वही भूमि पर से आसाम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बसेगी। 124 बीघा के क्षेत्रफल में रेसिडेंशियल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 750 पुरुष ऑफिसर के लिए बैरक और 450 महिला ऑफिसरों के लिए बैरक बनेगा। एक छोटा सा अस्पताल भी बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, फायरिंग रेंज भी बनेगा, टेक्निकल अभ्यास क्षेत्र भी बनेगा।
आधुनिक निगरानी केंद्र भी बनेगा और सबसे बड़ी बात, आसाम के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी रोड की दूसरी ओर बनने जाने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप बहुत जोर से अभिवादन कर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का उत्साहवर्धन करिए। उन्होंने आसाम को एक बहुत बड़ी गिफ्ट देने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने आसाम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम किया। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्राम, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोरपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने वाले। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया है। तो 5 लाख बीघा जरूर पूरा करेंगे, मगर इससे क्या आसाम की समस्या हल हो जाएगी? आप मुगालते में मत रहना, आसाम की समस्या हल नहीं होगी। यहां से निकलकर कहीं और जाएंगे, देश के कई और हिस्से के जाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है। अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। घुसपैठियों का जाना तय है, परंतु उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए, वो कांग्रेस पार्टी उसकी सरकार बनती है, तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, ये 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी, वो घटकर 36 लाख हो गई।
और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। हर 7 जिले जो है, धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नवगांव और गोलपाड़ा, वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बताइए। जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, क्या आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए हैं। भाइयों बहनों, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी, आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए और ये देश घुसपैठियों से मुक्त होना तय है, मुक्त होना तय है। मित्रों, आसाम को शांत प्रदेश बनाने के लिए एक घुसपैठिया उन्मूलन बहुत जरूरी है। उन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था। मैं अभी श्रीमान शंकर देव के स्मारक में एक बहुत बड़ा स्मारक का उद्घाटन कर आया हूं, जो घुसपैठियों से खाली कराया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जाति, माटी और बेटी तीनों को क्षति पहुंचाई। कांग्रेस ने घुसपैठियों को यहां पर घुसने देकर आसाम की उपजाऊ माटी को घुसपैठियों के हवाले किया। आसामिया समुदाय की पहचान को इस घुसपैठियों ने क्षति पहुंचाई और जाति को भी खतरे में डाला और बेटी, घर और संस्कृति का संरक्षण कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इतने साल हो गए कांग्रेस पार्टी को इस देश में लसीत बरफुकन को कभी कोई नहीं जानता था। अब गुजरात से लेकर कामाख्या तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा वीर लसीत बरफुकन को जानता है। ये काम नरेंद्र मोदी जी और हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। हमने आसाम के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया और भूपेन हजारिका को और गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, आज मैं यहां एक बात कहने जाता हूं कि असम सरकार ने पहले 5 साल सर्बानंद जी ने और फिर 5 साल हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कानून और व्यवस्था के सुधार के लिए ढेर सारा काम किया है। असम के सजा कराने के दर में 20% वृद्धि हुई है और फाइनल चार्जशीट करने के दर में 40% वृद्धि की है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पूर्वोत्तर को भाग्य के भरोसे छोड़ा। यहीं से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री बने, आसाम से राज्यसभा में गए थे। 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में 10 बार भी नहीं आए।
10 बार भी नहीं आए। और मोदी जी 11 साल में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। 80 बार। ये बताना है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की प्रायोरिटी हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट छोड़ो, आसाम वालों, अकेले आसाम में 35 बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 12 रात्रि निवास आसाम में करे हैं। 12 आसाम को विकसित करने के लिए ढेर सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। आसाम में भूमिहीन लोगों को 2.5 लाख मूल निवासियों को हमने जमीन का अधिकार दिया। चाय बागान वालों के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आए, इनको बैंकिंग सिस्टम दी और उनको भूमि देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्व-सहायता जूथों से जोड़ा और अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ। यहां पर मोरान में जो दृश्य हुआ, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ये मोरान का जो हाईवे था, वहां पर रोड बनना भी मुश्किल था। और 14 फरवरी को मोदी जी ने ये हाईवे पर सेना का विमान उतारकर बता दिया कि ये आसाम अब बदल रहा है। भाइयों बहनों, 4.25 किलोमीटर लंबी ड्यूअल यूज इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रीट ये पूरे देश को आने वाले दिनों में सुरक्षित करेगी। आज सोनितपुर में सेना का अभ्यास का सेंटर बना। गुवाहाटी में पूर्ण रूप से एयर शो आयोजित किया गया। 75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर 25 से अधिक फॉर्मेट में दुनिया को प्रदर्शन कर हमारी वायु सेना की ताकत आसाम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। भाइयों बहनों, आसाम में कांग्रेस द्वारा IMDT अधिनियम 1983 को पारित किया था और कानून का एकमात्र उद्देश्य था घुसपैठिए को सहूलियत देना, घुसपैठिए को घुसने देना। ये कानून अब घुसपैठिए को नहीं बचा सकते। आसाम याद रखे, जब तक आसाम की भूमि को हम घुसपैठियों से मुक्त नहीं कर सकते, आसाम सुरक्षित नहीं रह सकता और आसाम की संस्कृति, भाषा और आसाम का साहित्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आसाम के हितों के लिए, इसकी संस्कृति के लिए और विकास के लिए कुछ नहीं किया था। मोदी जी ने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए यहां खर्च किया है। आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और औद्योगिक नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं और यहां हेमंत बिश्व शर्मा का डायनेमिक नेतृत्व है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में समग्र पूर्व भारत और पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में भारत का औद्योगिक हब हमारा आसाम बनने जा रहा है। आसाम बनने का देश में 3 ही जगह पे शुरुआती सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट लगे, उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे आसाम में, और वो भी टाटा जैसी रेप्यूटेड कंपनी से लगाया गया। 27,000 करोड़ रुपए का एक ही निवेश और 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो गया है और 3 लाख करोड़ के MOU अभी क्रियान्वयन होना बाकी है। आसाम के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे नए कोर्स सृजित हो रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। छोटी छोटी व्यवस्था कर
बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग करने के लिए, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं असम सरकार लेकर आई है, जिससे रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है, रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है। और भाइयों बहनों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को घुसाने निकली है। मैं आज फिर से इस सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देकर जाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में से घुसपैठियों को निकालने के लिए समर्पित है, इच्छा रखती है, तो असम के घोषणा पत्र में वो घोषणा करे कि हम असम को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो नहीं करेंगे, मगर मैं बताकर जाता हूं, खाली भूमि खाली कराना, भूमि मुक्त कराना पर्याप्त नहीं है। एक एक घुसपैठी को हम चुन चुन कर असम और देश की भूमि से बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, दूसरी समस्या बाढ़ की है। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार से असम के लिए आशीर्वाद है, मगर जब बाढ़ आती है वही ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद की जगह पानी विनाश लगाता है। हमने ढेर सारे तालाबों का, बड़े बड़े तालाबों का सृजन कर और अन्य तरीकों से आने वाले 8 वर्ष में असम को बाढ़ मुक्त बनाने की योजना बनाई है। वो योजना की शुरुआत ही मेरे ही हाथों से 1.5 महीने पहले हो चुकी है। मैं आज असम के वासियों को वादा कर कर जाता हूं कि अब नदियों की बाढ़ लंबे समय तक असम को परेशान नहीं कर पाएगी। हमने सैटेलाइट के जरिए टोपोग्राफी का सर्वे कराया है, पानी का सृजनात्मक उपयोग, कंस्ट्रक्टिव उपयोग क्या हो इसका आयोजन किया है और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पानी को कहां पर ले जाकर स्टोर कर सकते हैं इसकी भी ब्लूप्रिंट बनाई है। तो आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, विकास से लैस और बाढ़ से मुक्त असम अगर बनाना है तो अगले 5 साल फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मुझे बताइए, आप लोग सहमत है क्या? अरे जोर से बताओ भाई, इस वक्त बहने भी बताएं, सहमत है क्या? सभी लोग सहमत है? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, असम गण परिषद को जिताएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और दिल्ली में राहुल गांधी तक आवाज पहुंचे, ऐसे मजबूत आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।